हम अक्सर कहते हैं बिजी हूँ, पर सच ये है हम अपनों से ज़्यादा अपनी दिक्कत, अपने ईगो और अपना फ़ोन में बिजी होते जा रहे हैं। आज की ये कहानी किसी एक की नहीं, हम सब की है। कोई माँ से दूर हो रहा है, कोई पापा से, कोई भाई बहन से और कोई उन सब से एक साथ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रोहन भी एक नॉर्मल सा लड़का था। उसका घर छोटा था, पर उस घर में बातें बहुत होती थी। सुबह माँ की आवाज़ से उठना, पापा के साथ चाय पे थोड़ी देर बैठना, बहन के साथ बेकार की नोक-झोंक। उस वक्त किसी को ये एहसास नहीं था कि ये सब कितनी कीमती चीज़ें हैं। तब मोबाइल सिर्फ कॉल के काम आता था और लोग दिल से बात करते थे। फिर धीरे धीरे लाइफ बदलने लगी। ज़्यादा काम, ज़्यादा जिम्मेदारी, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, और सबसे पहले जो चीज़ पीछे छूटी वो थे रिश्ते। रोहन ने कभी जानबूझकर किसी को इग्नोर नहीं किया था। बस वो अक्सर थका हुआ रहता था और थकान का सबसे आसान जवाब होता है बाद में बात करेंगे, बाद में बैठेंगे, बाद में टाइम दूंगा। पर इस बाद में को किसी ने डेट नहीं दी। माँ बात करना चाहती थी, रोहन फोन पे था। पापा कुछ कहना चाहते थे, रोहन मीटिंग में था। बहन अपना दिन बताना चाहती थी, रोहन रिप्लाई करता अभी मूड नहीं है। कोई चीख चिल्ला नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, बस बातें कम होती जा रही थी। रोहन खुद को समझाता रहता ये सब फ्यूचर के लिए है, अभी स्ट्रगल है, जब सेटल हो जाऊंगा ना तब सबको टाइम दूंगा। लेकिन वो एक चीज़ भूल रहा था, अपनों का प्यार अनलिमिटेड होता है पर उनका इंतजार नहीं। धीरे धीरे घर एक जगह बन गया जहाँ सिर्फ रहना होता था, बात नहीं। डिनर टेबल पे सब मौजूद था, पर हर कोई अपनी ही दुनिया में। माँ चुप रहने लगी, पापा कम बोलने लगे, बहन फोन पे ज़्यादा रहने लगी और रोहन ने इसे नॉर्मल मान लिया। एक दिन ऑफिस में काम करते वक्त रोहन के फ़ोन पे कॉल आया घर से। सिर्फ इतना कहा गया, बेटा आज घर आ जाना। ना कोई रीजन, ना कोई लंबा एक्सप्लेनेशन। रोहन ने भी ज़्यादा सोचा नहीं। उसने सोचा शायद ये कोई नॉर्मल सी बात होगी। पर जब वो घर पहुंचा तो हवा में कुछ अलग सा था। माँ की आंखें लाल थी, बहन चुप थी, घर अनइजली शांत था। पापा हॉस्पिटल के बेड पर थे। रोहन वही खड़ा रह गया जहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं। वो इतना बिजी था कि उसे ये भी पता नहीं चला पापा कब बीमार पड़े। पापा ने धीरे से आंखें खोली और रोहन को देखा। उस पल रोहन को लगा जैसे उन आंखों में कोई शिकायत नहीं, सिर्फ थकान है। पापा ने धीमी आवाज में कहा, बेटा ज्यादा काम मत किया कर, बस कभी कभी बात कर लिया कर। बस इतना, कोई लेक्चर नहीं, कोई गुस्सा नहीं, और शायद यही सबसे दर्दनाक होता है। उस पल रोहन को समझ आया, वो अपनों के लिए जो सब कुछ कर रहा था उसमें सब कुछ था सिवा उनके साथ होने का। वो कमरा उसकी सक्सेस से नहीं भरा था, वो कमरा रिग्रेट से भरा था। आज रोहन के पास पैसा था पर वक्त नहीं। आज उसके पास प्लान थे पर पल नहीं। और सबसे बड़ी बात, आज उसके पास बोलने को बहुत कुछ था पर बोलने वाले कम हो गए थे। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी का सबसे सच्चा हिस्सा। आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आखिरी बार तुमने बिना किसी काम के माँ से कब बात की थी? पापा से कब पूछा था आप कैसे हो? अगर ये सवाल तुम्हें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं तो समझ लो दूरियां शुरू हो चुकी हैं। याद रखना, दूरियां तब नहीं बढ़ती जब हम घर से दूर जाते हैं। दूरियां तब बढ़ती है जब हम पास रह कर भी अवेलेबल नहीं रहते, अपने अटेंशन मांगते हैं, अचीवमेंट्स नहीं। आज भी अगर वक्त है तो रुक जाओ, एक कॉल कर लो, एक बात कर लो, एक कैसे हो बोल दो।
क्योंकि जब अपने चले जाते हैं ना तो सिर्फ फोटोज रहते हैं। और ये सवाल, काश थोड़ा और वक्त दिया होता। इसलिए आज अभी वीडियो बंद होने के बाद कमेंट लिखने से पहले एक काम करना, अपने किसी अपने को फ़ोन लगाना, क्योंकि आज जो है वही सब कुछ है। शुक्रिया एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।